નમસ્કાર, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકની સંભવિત પેટા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ બની છે। ભાજપ બાદ હવે કોંગ્રેસે પણ ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે। ઉમેદવારની પસંદગીથી લઈને ચૂંટણીની વ્યૂહરચના ઘડવા માટે આજે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી। વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકની સંભવિત પેટા ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ સંગઠન એક્શનમાં આવ્યું છે। વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યાલય ખાતે યોજાયેલી મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં પક્ષના સંગઠનને મજબૂત બનાવવા અને ચૂંટણી માટેની તૈયારીઓ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। બેઠકમાં એઆઈસીસી સેક્રેટરી અને મધ્ય ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રામકિશન ઓઝા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેમની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી બેઠકમાં વડોદરા શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રભારી બિમલ શાહ, સંદીપ માંગરોલા સહિત શહેર કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા। બેઠક દરમિયાન માંજલપુર બેઠક માટે સંભવિત ઉમેદવારો અંગે પ્રાથમિક ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। સાથે જ મત વિસ્તારની રાજકીય સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી ભાજપ સામે મજબૂત લડત આપવા માટેની વ્યૂહરચના પર પણ વિચાર વિમર્શ થયો હતો। આ ઉપરાંત આગામી દિવસોમાં ચૂંટણી પ્રચારને વેગ આપવા, બૂથ સ્તરે સંગઠનને વધુ સક્રિય બનાવવા અને કાર્યકરોની જવાબદારીઓ સોંપવા અંગે પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। કોંગ્રેસે પેટા ચૂંટણીને લઈને સંપૂર્ણ તાકાત સાથે मैदाનમાં ઉતરવાના સંકેત આપ્યા છે। आज यहाँ पर आने का उद्देश्य ऐसा है कि मांजलपुर विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई है और उपचुनाव के संबंधित हमारी यहाँ पर कल वरिष्ठ लोगों की एक बैठक हुई। उसके बाद हमने जितने वार्ड उसमें आते हैं, करीबन 3.5 वार्ड उसमें आते हैं, उन सारे वार्डों के मंडल और बूथ के लोगों की बैठक लेकर उनसे सारी की सारी जानकारी प्राप्त की है। आने वाले समय में हम लोग मांजलपुर के विधानसभा का उम्मीदवार का पर्चा 13 तारीख को दाखिल करेंगे। 12 तारीख को संडे है मेरे ख्याल से, 13 तारीख को हम दाखिल करेंगे और सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उम्मीदवार भी फाइनल करेंगे और किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह की व्यू रचना है। क्योंकि अभी अभी महानगर पालिका का चुनाव हमने पूरा किया है, जिसमें जो भी हमें नुकसान हुआ है उसकी भी चर्चा हमने कार्यकर्ताओं से और वार्ड के अध्यक्षों से और वहाँ के पदाधिकारियों से की है। और साथ साथ में ये चुनाव को कैसे लड़ा जाए, उनकी रणनीति क्या है, वो क्या चाहते हैं, पार्टी से क्या अपेक्षा है, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, किस तरह से हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और भाजपा की सरकार का जो भ्रष्ट प्रशासन है, जिस तरह से चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे नीट में जिस तरह से लाखों रुपए लेकर लोगों से पर्चे के लिए फॉर्म भरने के करीब लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस लेकर हर बार वो परीक्षाएं खारिज कर देते हैं। इसी गुजरात में 13 के ऊपर करीबन पेपर लीक हुए हुए, परीक्षा खारिज हुई हुई। अभी भी 2-4 दिन पहले एक और परीक्षा खारिज की थी। तो जनता के बीच में जो रोष है, उस रोष को देखते हुए हमारे जो बूथ के लोग हैं, मंडल के लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, सारे के सारे उत्साहित हैं। उनके पास लोग संपर्क कर रहे हैं कि चुनाव में हम आपको सबको साथ देंगे। अभी अभी जिस मुद्दे के ऊपर भाजपा ने 12 साल केंद्र में शासन किया, 28-30 साल से भाजपा का शासन गुजरात में है, जिस राम के नाम पे उन्होंने चंदा वसूली की, उगाई की, उस राम के मंदिर की चोरी जिस तरह से इन्होंने की है, वो एक बड़ा मुद्दा इस देश में तैयार हो रहा है। जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में, जिस परिसर में राम धुन बजाकर हमारे परमेश्वर राम का नाम लेकर उन्होंने जिस तरह से चंदा उगाई की है और चंदा उगाई करके अपने लोगों के मार्फत उन्होंने चंदा वसूली की है, उसका एक बड़ा लोगों में नाराजगी है। उस नाराजगी को भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा, मैं समझता हूँ। और महंगाई का जोर पूरी तरह से है। आप देख रहे हैं कि शिवसेना पार्टी हमारे महाराष्ट्र की, उन्होंने राम रक्षा का एक अभियान चला है। उसी तरीके का अभियान हम अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से जिन लोगों ने चंदा दिया है, उस चंदे का इन्होंने गबन करके कहाँ लगाया है, इसकी भी जनता उनसे पूछे ये पैसा कहाँ गया है। और नीट में जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी अपने शासन के द्वारा कर रही है, उसके बारे में भी जनता दुखी है। क्योंकि इन्हें जब पैसे की आवश्यकता होती है तो ये तुरंत पेपर लीक करते और नई परीक्षाएं चालू कर देते हैं।
करीबन 3 लाख करोड़ के ऊपर रुपया, 3 लाख करोड़ ये पैसा लोगों के, जनता के, बच्चों के, परिवारों के जेब से निकालकर फॉर्म के मार्फत इकट्ठा किया जाता है और सारा का सारा पैसा अपने लोगों को, अपने एजेंसियों को सेंटर के मार्फत दिया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए अगर आते हैं तो शिक्षा बजट इनका 1 लाख करोड़ के ऊपर नहीं है। 1,10,000 से 20,000 करोड़ के ऊपर उनका बजट होता नहीं है। और एक परीक्षा से, नीट की परीक्षा से, एसएससी की परीक्षा से, बाकी सभी परीक्षाओं से लाखों रुपए का गबन ये सरकार कर रही है। रस्तों की हालत आप देख रहे हैं, बारिश अब धीरे धीरे शुरू हो रही है, तो वो भी गबन इनका पानी के रूप में रस्तों पे आपको देखने मिलेगा। इसी मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं।